आप सभी का स्वागत है आज रात के इस शो पर। और आज हमारे साथ हैं तारिक फ़तेह साहब। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा जुमला चल रहा है, एक कार्टून चल रहा है। अच्छा, और वो कार्टून आपको पता है कि हमारे बीजेपी वाले और मोदी जी और आरएसएस वाले जो है वो नेहरू जी की और नेहरूवाद की, अच्छा, नेहरूइज़्म की धर ध धज्जियाँ उड़ाया करते थे। अच्छा, तो आज एक कार्टून छपा है और उसमें नेहरू जी जो हैं वो हँस रहे हैं देख के मोदी जी को ज़ोर-ज़ोर से अच्छा। और बोल रहे हैं कि यार मैं तो झुका था, तो सामने चीन था और तुम तो कतर के सामने ही लीद कर गए। अरे मतलब कोई चीन इज़्ज़त में भी होती है, यार झुको तो किसी बड़े आदमी के सामने झुको। ये क्या कि साले कतर के सामने ही झुक गए। नहीं, नहीं, कतरी जो आपके इंडिया के अंदर कतर के सिटीज़न्स रहते हैं ना, वो आप समझ रहे थे कि उनके पास पासपोर्ट इंडिया का है। वो सब कतर के हैं, डुअल नेशनल्स। आपको पता नहीं है शायद ये। मैं बता अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा सब ज़रा खुलासा करें सर, खुलासा करें। हाँ, खुलासा शरीफ करें। जी, बिल्कुल। कतर का सिटीज़न बैठा हुआ है, वो कल चाहे तो इजिप्ट का हो सकता है, परसों पाकिस्तानी, बस उसे हिंदुस्तानी मत कहिए। इंडिया जो है ना काफ़िरों का मुल्क है, आपको तो पता है। काफ़िर ही हाँ जी, हाँ काफ़िर जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौमुल बस काफ़रीन। और कौमुल काफ़िरीन है वो और एक हम अ अ, मुसलमीन हैं। हमको जुमे तो की आप एक दुआ है ना जिसको कहते हैं कि या खुदा हमें कौमुल काफ़रीन पर गालिब फ़तह कर। नसीब करे। वो मैं ही हूँ फ़तह। हाँ। अरे सर वो कुरान की आयत है, अरे अल-बक़रा 286। अरे वो तो है, लेकिन ये जो है ना, ये तो हिंदी में मानते हैं ना, मेरे लिए कर रहे हैं दुआ, आप बीच में आड़े आए हुए हैं। ये हिंदू कंस्पिरेसी है यहूदियों के साथ, इंडिया के अगेंस्ट। अरे सर मुसलमानों के सॉरी, सॉरी। हम तो आजकल कतर के साथ लगे हुए हैं। कहाँ ये कतर वो विंडो इज़राइल है। ये सब पुराने हो गए, सऊदी-वऊदी इनका क्या नहीं, नहीं, लेना-देना? नहीं, कतर तो वो है एग्ज़िबिशन लगती थी ना, तो उसका पहले एडवर्टाइज़मेंट चलता था, एक स्टैंड होता है कि डिज़्नी वर्ल्ड जाना है तो यहाँ देखो। तो अगर आपने देखना हो कि वोटिंग कैसे होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जमहूरियत में, तो आप कतर में आइए, मल्टी पार्टी सिस्टम में होती है और वहाँ जो माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट है माशाअल्लाह, आपको मैं क्या बताऊँ साहब। स हर कतर का शहज़ादा जो है, वो सर पे उठा के ज़ोरास्ट्रियंस और हिंदूज़ और सरदारों को लेके चलता है कि कहीं यहाँ लौफ ना हो जाए। तो आप क्या मुकाबला करेंगे इंडिया कतर से? कतर की आपने हॉकी टीम देखी है क्रिकेट में माशाअल्लाह, दुनिया भर में अरे सर एथलीट्स तो सारे अफ्रीका से चुरा के ले आए वो, खरीद-खरीद के। सर कोई पहले है ही पुराने नहीं ज़माने वहाँ में पे। वो गुलाम खरीदते थे, आजकल जो है एथलीट खरीदते हैं। नहीं, नहीं, वहाँ से ब्रिटेन से भी खरीदते हैं अल जज़ीरा के लिए। आपने देखा होगा कितना अच्छा एक्सेंट होता है अल जज़ीरा के ऊपर, इट इज़ सो गुड ओह टू हियर। यस सर, व्हाई Yeah, नॉट Mehdi yeah, Hasan. Mehdi R. absolutely Hasan, Qatari. he said the other day, "You know, the non-believers are like cattle." Yes, Qatar. Cattle, so the cattle, वैसे बड़े look at छोटे मुल्क से डर गए आप cattle लोग। class, cattle class. हाँ, मुझे तो आगे वो कर ये आपको पता है कि नहीं पता? ये भी कुरान की आयत है सर, 25.44। क्या मैं है सर? आजकल मैंने इसके ऊपर वो कर रखी है, क्या बोलते हैं, आलम फाज़िल। क्या है सर 25-4 क्या है? क्या कहते हैं? कहते हैं कि नॉन बिलीवर्स आर लाइक कैटल। हाँ, वो कि तो काफ़िर जो है वो चौपाए की तरह होता है। अरे वो तो आपको खुद आपने तय किया ना, गौ माता के पीछे जा रहे हैं ना, ये सेटल्ड केस है। अरे सर वो आप जैसे एथीस्ट के ऊपर भी लागू होता है। आप मुर्तद हैं। आज मैं मुर्तद का मुसलमान हूँ, आखिरी मुसलमान रह गया हूँ, ये बता दूँ मैं आपको। वो जो चार्ली हेब्दो वाला आखिरी मुसलमान तो नहीं, जो अपना एक पैर में तलवार लेके, एक हाथ में तलवार लेके उसी से जंग कर रहा है। मैं हँसता हूँ, आपने नोट किया होगा, ये बड़े एक डाइंग आर्ट है इस्लामिक वर्ल्ड में। आपको पता है कहका लगाना मना है मुसलमान। अच्छा, हाँ, कहका नहीं लगा सकते आप। अरे हुज़ूर मैं तो आप अब थोड़ा सीधा होंठ खड़ा हो बंद जाऊँ। करके आप हुँ, होंठ बंद करके आप हुँ। हँस के देखिए ज़रा कैसे लगते हैं आप। आपकी काफ़ी आंटियाँ हँस रही हैं आजकल ऐसे। आपके दुखों पे नमक मिर्ची छि छिड़क रही हैं,
वाह वाह वाह, ऐसा ऐसा सांप पाला हुआ है अपने इंडिया के अंदर, वो डस के चला जाता है, आपको पता नहीं चलता, के मार कहता। अरे सर, आपको एक चीज़ पता है कि नहीं पता है? आजकल आंटियाँ जो हैं, हाँ हाँ। वो उन्होंने जंग छिड़वा तो दी हम्म। और अब उनसे समेटे नहीं समट रही है। ना तो ना, अब जो है बात समझ रहे हैं वो किस। वायलेंस वायलेंस को कंडेम कर रही हैं और कह रही हैं कि ओह, इससे आर यू हमारी टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट वायलेंस? हमारी कॉज़ को बहुत हार्म हो रही है, ऐसा बोल Oh, रही हैं। I see. Indeed, indeed. Let me see what we can do about it. तो सर कोई तजवीज़ करें आप क्या आगन कहते हैं? जालो, हाँ तो बंगला में स्लोगन होता था, आगन जालो, संग्राम चलबे चलबे, बस। फिर आप मुझे ये तो बताएँ, जो टॉपिक है उस पर तो बताएँ आप कि अरे बता, इंडिया को कतर के सामने झुकने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे ख्याल है, नया नया योगा सीखते हैं ना, तो इंडिया अमेरिका से आजकल योगा सीख रहा है, योगा मैट्स के ऊपर बिछ के इंडिया गलत जगह झुक गया। ये आपको उल्टा पढ़ाया जा रहा है कि इस तरह झुकते हैं, आंटी टाइप्स, यू नो। तो वैसे कमाल है हिंदुस्तान का भी, इंडियन भी, उस ओवरसीज इंडियन भी दुश्मन, वो भी गाली देता है, अंदर से भी आपके 1000 आदमी गाली देते हैं। और हमारी मेरे कम्युनिटी तो खैर आपको पता है कि अनवार्निश्ड एनिमीज ऑफ द काफिर्स, हम तो कुफर को जीने नहीं देंगे ना हिंदुस्तान। ये आपको शायद नोटिस नहीं मिला, बिजली के बिल के साथ आता है वो हर महीने, सुधर जाओ काफिरो, अब भी चांस है, वरना जन्नत के लिए फ्लाइट में आपका टिकट विकेट बुकिंग नहीं है, हम जा अच्छा रहे तो हैं। आप सीरियसली मुझको बताएँ कि ये जो सारा ब्लास्फेमी का झगड़ा है, ये आखिरकार है क्या? किसकी ब्लास्फेमी होती है? ब्लास्फेमी का मतलब कहते हैं कि साहब कि वो केवल इनकार अल्लाह करें, की होती है या कुरान की होती है, जिसकी मन चाहे उसकी हो जाती है। जो बदसूरत आदमी कह दे वो ढंग की शक्ल का आदमी पे लग जाता है। अब हमारे जैसे लोगों का लेकिन ये, हमारा मौलाना मौलाना साजिद रशीदी उस दिन मेरे से बहस करने आया था, वो तो बड़ा ही बदसूरत है। तो वो तो पक्का, इसीलिए तो मौलाना है सर, आप समझते नहीं है, ये पैगंबरों की शक्लें अच्छी होती थी, ये गारंटी नहीं है कि वो किसी ने कहा यहाँ कनाडा में, जस्ट बिकॉज आई एम अगली डजंट मीन आई एम अ मुस्लिम, सीरियस। ये आपने कैसे तय कर लिया कि मैं मुसलमान हूँ? आपने मुस्कुराते हुए मौलवी को कभी देखा है? कंपटीशन कराइए, मिस इंडिया मौलवी कंपटीशन, उसमें सबको, जो बगैर मूछ वाले मौलवी हैं वो फर्स्ट डिग्री में आएंगे। इस पे नहीं, आपने नहीं, कभी, मैंने तारिक जमील को देखा है मुस्कुराते हुए, हँसते हुए, हाँ हूरों को वो तो डिस्क्राइब कैसे करते हुए सर, और वो जो हूरों के पाकिस्तानी है, क्या वो जिसको सर वो हिंदी में बोलते हैं पाकिस्तानी है, वो नक्श का वर्णन। वो तो आप, मैं इंडिया के मौलवियों से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में तो एकदम क्या बात है, फेशियल करा के स्किन ये वो सब होता है। एक तो बेचारा मर गया, क्या नाम था जिसने कहा था तारिक फता तेरे तो 1000 टुकड़े करके दूंगा, क्या था, 4 शादियां करने के बाद कल परसों ही मरा। हाँ, एक मरा है ना, नाम भूल रहा हूँ मैं। एक नौजवान सा, आंटियों का दिल धड़कता था उसे देख के, थाड़ करके शादी कर लेता था, 4 शादियां की शायद, उसके बाद मर गया। टैंक खाली अच्छा, हो जाता है ना गाड़ी का, पेट्रोल वेट्रोल लौंडियाँ खत्म। कितनी थी शादियों के अलावा? वो बहुत थी, ऐसे आंटियों का दिल जाता था उस पे। उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा? आपको तो पता होना चाहिए, सर क्यों, आपको, मुझे क्यों पता होना चाहिए? आप मैं असली कोई काफिर हैं, मैं तो मैं कोई आप गिलमा हूँ? ना काफिर हैं सर आप, मैं तो नकम का काफिर हूँ, आपका एजेंट हूँ ना, रॉ का एजेंट। रॉक। देते हुए तो है नहीं आप लोग, कुछ इंडियन रुपी में दे रहे हैं, वो घटिया जा रहा आपको तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा, आप हैं किस ख़्याल है। में? नहीं चाहिए सर, 72 पे वीजा लेना नहीं होता, आके ले जाते हैं फरिश्ते। चल भाई, तेरा तेरा तो एक्सपायर हुआ है, चल ऊपर चलते हैं। नहीं, बुरी ये जो हो रहा है हिंदुस्तान में, आई फील वेरी सैड, ये खासतौर पे नुपुर शर्मा का, आई कांट बिलीव कि
अभी मैं वो आपको आने से पहले जम्मू की मस्जिद में मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, कई 100 लोग बाहर खड़े हुए, अल्लाहू अकबर और ये वो, और ओपनली थ्रेटनिंग, करे आके तो देखो कैसे तन से जुदा, क्या सर तन से जुदा, ये भी यानी स्टाइल है। देखिए कत्ल करने के अंदर भी पोइट्री डाल दी उन्होंने, का सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसे सारे गामा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये तो बरेलवियों का पुराना नारा है सर, कौन सी नया है इसमें? तो हम पाकिस्तान कहाँ से निकला, वहीं से आया है सारा कुछ। ये तो बरेलवियों से ही है। हाँ, सब कुछ वहीं से तो सर। आप लोग सब देवबंदी हो गए जाके वहाँ पे। नहीं, हाँ, वैसे मेरी फैमिली है वहाबी है, मेरे फादर साइड सारे वहाबी हैं, लेकिन सब वो दारू-वारू से इन्फ्लुएंस होके ना ठीक हो गए थे। मेरे दादा जो थे वो वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ही वाज़ इन द फ्रेंच आर्मी, तो दादी को ले आए थे साथ, तो सब धुलाई-वुलाई हो गई थी फिर वहाँ बॉम्बे में। कन्वर्ट किया था दादी को? हाँ, आपको नहीं पता है शायद? नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं हुई। कांटे चुरी लगते सर ये तो फिर तो पूरी शाख ही गड़बड़ हो गई। वो तो पूरा क्या जो करें? पेड़ है वही गड़बड़ हो गया। वो हाँ, तो उसकी शाखें भी सब गड़बड़ हो गई। जब ये तो बताए सब ना, गुनाह हो गया सर, ये तो गुनाह हो गया। ये तो she गुनाह made अज़ीम हो गया। when my father came to Pakistan, she refused. She died in Mumbai. ये तो तौहीन है Grandmother's पाकिस्तान। name was Marcel. फादर्स नेम? Father's name was my grandmother's name. And my grandfather was Ahmed Fatah, who was Consul General for the French Republic in Mumbai. हमारा फ्रेंच अच्छा, कनेक्शन हाँ, भी है। उस वक़्त उनकी एम्बेसी नहीं होगी। कॉन्सल जनरल्स तो अभी भी हम्म, नेशनल्स को ही रख लेते हैं। राइट। कई कई एंड जगह जहाँ पे फुल फैसिनेटिंग, स्टाफ नहीं रखते। 1940s की तस्वीरें ऐसी लगती हैं वो 2025 की हैं। कांटे चुरिया लगे हुए हैं, किस्म किस्म के शाम के कुत्ता और दिन का कुत्ता और बांद्रा में चल रहे। हमें तो सर नसीब। आप ये मुझे बताएँ, जो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है नूपुर शर्मा की है, इसकी जो सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो खुद में पब्लिक क्या मानती है, यूनाइटेड नेशंस ने तो एक तरह से उसके कई नेशनल्स को डिक्लेयर ही कर रखा है जो टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट का स्पॉन्सर सब लोग जानते हैं, मानते हैं उसको, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेटर है। जी, और बाकी जो उसके साथ में आए हुए हैं कंट्रीज़, वो कोई भी, ना तो कोई उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, ना उनके यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स है, ना उनके यहाँ कोई वुमेन्स राइट्स है, ना उनके यहाँ कोई माइनॉरिटी राइट्स है। एंड दे हैव द गॉल टू टेल इंडिया कि आपके यहाँ जो है वो बहुत बड़ी जाती हो रही है ह्यूमन राइट्स। ज्यादती हो रही है, और हमारे प्रॉफिट की इंसल्ट कर दी। और इंसल्ट क्या करी है उसने बेचारी ने? जो यू उसने कहा था नहीं, वो सुना आपने? नहीं, वो तो मुझे वो तो पता है, इनकी लेकिन हदीसें बोल रही हैं सारी की सारी चीजें। वो उसका एक मैं बताऊं, उनका जो तर्ज था कहने का, हर टोन वाज सार्कास्टिक। सिर्फ इस वजह से आप उसको कह सकते हैं कि उसने एज अ स्पोक्स पर्सन शी शुड हैव बीन मोर केयरफुल, क्योंकि उसने ऐसी वो गूगली मारी के सामने वाले की स्टंप उड़ गई, जबकि गूगली नॉट अलाउड था। उस लेवल पे गूगली अलाउड नहीं होता है। कि सामने वाले की तीनों स्टंपें उड़ गई, तो गुस्सा आ गया। अब आपको तो पता है मुसलमान को गुस्सा आ जाए तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुसलमान को गुस्सा ना दिलाएं कभी, सारे बल्ब तोड़ देंगे आपकी गली के आगे। तो वो तो ठीक पत्थर है, तो वो तो आज हमारे अल्लाह ताला ने जो पत्थर पैदा किए हमारे लिए। हुँ, हुँ, जाओ, हुँ, 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 तुम किस हुँ, हमारी किस किस नेमत से इनकार करोगे? हमने तुम्हें हुँ। पत्थर दिए ताकि तुम कानपुर की ऐसी तैसी कर दो। तो हम तो गॉड्स मिशन पे हैं सर यहाँ। लेकिन बैक टू बीइंग सीरियस, she merely repeated what every Muslim believes in. But the point is कि अगर आपका मुंह काला है, धब्बे पड़े हुए हैं, आप बदसूरत हैं, तो आपको तो हक है कहने का कि यार की शक्ल बनाई मान लानत है आईने में देख के। लेकिन दूसरा कोई बोल दे तो आपको बड़ी चिढ़ चिढ़ती है। यही है। दैट इज़ द पॉइंट। या दैट्स द पॉइंट। वी नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। बट आपने हमें सच बोलने पे क्यों कहा कि सच बोलो? ये झूठ बोलना हमारा हक है, और ये अल्लाह ताला ने दिया मुसलमानों का। आपको तो पता होगा कि वी आर द ब्लेसिड वंस।
द चोजन पीपल। आप लोग तो काफिर हैं। आपको क्या पता होगा इस्लाम क्या होता है, सच क्या होता है, ये तो पता ही नहीं किसी को। सच हक वर्ड और ही आप। बातिल में फ़र्क केवल आप ही कर सकते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, 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 आप छोड़ दें उसको, ये हम लोग बैठे हैं ना आपको रूल करने के लिए। आए थे ना हम सेल्जुक्स के साथ, और हमारे तो स्लेव्स हम छोड़ के चले गए दिल्ली में आप लोगों को संभालने के लिए, लेकिन आप लोग मानते तो नहीं। बताइए उस पे किसी ने कह दिया कि आप उड़ने वाले घोड़े से आए थे तो उस पे बुरा मान गए। ये क्या साहब ऐसा क्या बुरा मानना? ऐसे क्या नाज़ुक दिल हैं आप? सर आप तो सख्त मिज़ाज बताए जाते हैं। दिल इतना नाज़ुक कैसे हो घोड़े गया? की मर्जी है सर, घोड़ा उड़े या ना उड़े। अल्लाह ताला अगर घोड़े को उड़ाना चाहता है तो उड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हज़रत इब्राहीम यरूशलेम से मक्का तक आए उस बगैर रोड के कुछ भी, और छोड़ जाएं अपनी बीवी को, बच्चा अबेंडन कर दें, जहाँ हम दो पहाड़ियों के बीच में भागते हैं, जहाँ चश्मा निकल आए, ये सारा अल्लाह ताला ही करते हैं ना, कोई और तो नहीं आके कर रहा ना, शैतान ने तो नहीं किया ना ये। सर मैं तो सिर्फ़ अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वो अगर कह रही है कि ज़मीन चपटी है, तो ये सर तो हुज़ूर ने फरमाया है ना, तो ये जो हुज़ूर ने जो फरमाया है, वो गलत कैसे हो सकता है? और नहीं, अगर आई किसी आई डाउट इट। ये मैंने देखा नहीं है कि चपटा होने का मुझे इल्म नहीं है। ये है मुझे सर पता है कि सूरज कीचड़ में डूब जाता है रोज रात को। 18वीं सूरत बताऊँ आपको? हाँ 18वीं प्लीज। सूरत का कौन-सी आयत है? आप चलें मैं बता देता हूँ आपको वो 1 ही ठीक मिनट है, में। देखिए बात सारी ये है कि मैंने आपको जैसे कहा कि हमें पता है हमारी शक्ल खराब है। आप कौन होते हैं हमें कहने वाले कि तेरे मुंह पे धब्बे हैं? हाँ, चेचक जिसके चेहरे पे हो जाए वो तो रोज देखता है कि मेरे मुंह पे चेचक धब्बे पड़े हुए हैं। दूसरा पड़ोसी क्यों कह रहा है उसे कि ये फिल क्रीम लगा ढक जाएंगे? कुछ नहीं। बट शी सेड व्हाट मुस्लिम्स बिलीव इन। इसमें कोई दो ऐसे वो नहीं है, बस उसकी नीयत शरारती थी, ये एक्सेप्ट करें कि जो उनको कहा गया। देखिए मुसलमान को ये हक है कि हिंदुओं के देवताओं का हम मजाक उड़ाएं, ये तो आपको पता है, इस पे तो आप अग्री करेंगे ना कि आप लोगों ने हमें हक दिया है कि हम शिवलिंग का मजाक उड़ाएं और उस पर लतीफे बनाएं। देखिए जी। खामोशी आ गई आप पे, अ, अब वो ढूंढ रहे हैं। मैं सर ढूँढ जानते रहा हैं, हूँ उसको आप 18वीं वाली पहले मेरे आप ये सामने तो खुल गई है। बताइए कि हमें ये आपने हक दिया या नहीं दिया कि हम आपके देवताओं को और मजाक उड़ाएं और उसके लतीफे बनाएं? अरे साहब आप कैसे बना सकते हैं? नहीं नहीं, आप आपने तो हमें इजाजत दी है आ सर। आ आ आ आप तो खुद मुर्तद हैं। ना ना, मेरा छोड़िए सर, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने लाइसेंस दिया था मुगलों को कि हमारे हमारी लड़कियों से शादी कर लेना, लेकिन हमारे लड़कों से नहीं। यही तय हुआ था ना एग्रीमेंट, द ग्रैंड एग्रीमेंट। और उठा जाना, 20,000 लड़के यहाँ से लेके जाते, किडनैप करते, तब मजा आता। तो वो वैसे तो सर माले गनीमत है ना, माले गनीमत। तो लौंडे भी तो माले गनीमत होते हैं सर, आपको नहीं पता क्या ये? लौंडे किधर से माले गनीमत अरे होते हैं? आपको पता ही नहीं है? हद हो गई। अरे! सर आप छोड़ें, किस चक्कर में पड़ गए, प्रोग्राम करिए। चलिए कोई बात नहीं। आप आगे आगे बताएँ सर। मैं क्या आगे बताऊं, आप बताएं ना, आप होस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे हैं, किस शहर में आज? सर लोकेशन सीक्रेट सर। मैं आओ अच्छा, ये लोकेशन मैं ये रिवील नहीं कर हालत हो गई सकता। है। और क्या सर? मुझे बहुत डर के लोकेशन सीक्रेट रख रहे हैं। आपको अब पता कोई ही नहीं, मैंने आपके टोरंटो में थोड़ी है। जीपीएस लगाया हुआ है जनाब, अभी रीडिंग आ जाएगी। लेकिन आप पहले हमें ये पूरा ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट समझाएँ सब ये ब्लास्फेमी बस असली क्या है? सीधी बात है, आज के ज़माने में ये ब्लास्फेमी क्या होती है? जो आया इस्लाम में और उससे निकला वो ब्लास्फेमी। उसका सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ता तक दहिया सर तन से जुदा। ये हमारा है भैया, बेसिक है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू किल यू। ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं, नेहरू जी ने किया था, क्लॉज है क्या क्लॉज़ है? कि हिंदू की पिटाई कर दो पत्थरों से।
कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान को ये हक दिया गया कि तुम जो चाहो कर लो। गफ्फार खान से लेके आप तक जो अबेंडन करने की वो थीम थी, जिसमें सोहरावर्दी साहब भी मुल्क बदर हो गए। पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर भाग गया। मंडल जी गए थे, हाय अल्लाह दलितों को तो स्पेशल राइट्स मिलेंगे। जिन्ना साहब ने कैबिनेट मीटिंग से हटा दिया। He was not supposed to sit in the cabinet. ये जिन्ना, he was governor general. प्राइम मिनिस्टर को हटाया, बोले तू इधर बैठ। लाके अली खान महाजिर कहीं का कुर्ता पजामा हाँ, तो वो तो होता है ना सब, तो स्पेशल इनवाइटी होते हैं ना, स्पेशल इनवाइटी थे वो। ना ही chaired that cabinet meeting, मोहम्मद अली हाँ, तो जिन्ना। स्पेशल इनवाइटी से चेयर भी करवाया जा सकता है, इसमें क्या खास बात है? कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट तो होती प्राइम मिनिस्टर की सर, क्या हो गया आप लोगों को? नहीं, नहीं सर, वो तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था ना, तो लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान भागा वहां से रेफ्यूजी लेके कलकत्ता में आके बैठ गया। पाकिस्तान का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रैन अवे फ्रॉम अ कैबिनेट मीटिंग। उससे जिन्ना साहब ने कहा कि सर एक 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 वो उसके पार्टीशन को छोड़े, अभी तो हाँ, आजकल की बात किया जाए। हमारे बताइए। यहाँ कल जुमे की नमाज के बाद में ज़बरदस्त पत्थरबाज़ी हुई और जो प्रैक्टिस संगबाज़ होते हैं, उन हाँ, संगबाज़ों ने अपना हुनर दिखाया, खूब दिखाया। कई शहरों और में उसके उसके बाद फिर रांची में गोलियाँ भी चली गईं। जी, बेचारा मुदस्सिर और साहिल जो है वो मारा गया और एक और जनाब हैं, क्या नाम है उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उनकी 6 गोलियाँ लगी हैं और वे ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। प्रयागराज में उनके ऊपर डंडे चला दिए गए। योगी जी को तो आप जानते हैं, योगी जी तो हाँ, पूरी तरह से इलाज कर देते हैं और आज उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो कोई भी दंगे में शामिल पाया जाएगा, उसको जो भी सरकारी स्कीम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है। ये ज़्यादती कैसे हो रही है सर? ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ज़्या ज़्यादती क्या है सर? एक तो सीधी बात है, ऑन अ मोर सीरियस नोट, जब आप अपने आप को आपका हिंदुस्तान उस ज़मीन से कोई आप ताल्लुक नहीं रखना चाहेंगे, आपके दिल में कतर ने जो इंडिया से कहा है, उस पे नशे में नाच रहे हैं लोग। अरे भैया देखा एक नहीं है, अभी तो 52 और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को अपने ठिकाने पे ला देंगी। People, Muslims in India, a lot of them, maybe not all, but a lot of them are delirious with joy कि देखा इतने छोटे से कतर ने इंडिया को लिटवा दिया। और आपकी भी वैसे हुकूमत ने कुछ ज्यादा ही सरेंडर किया है। मैं समझता हूँ दे शुड हैव जस्ट इग्नोर्ड इट। बट आप सोचिए कि क्या तमाशा बनाया है कि यू क्रिएटेड समथिंग न्यूसेंस आउट ऑफ नथिंग। दिस इज एसेंशियल बिलीव ऑफ मुस्लिम्स जो नूपुर ने पढ़ के सुना दिया। उसने कोई बाहर की कोई किताब, कोई वो फॉल्स प्रॉफिट या कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ की किताब नहीं पढ़ के सुनाई, उसने उन हदीसें पढ़ के सुना दी। ठीक है, उससे पहले उसको प्रोवोक भी किया गया। आई मीन ऑन अ मोर सीरियस नोट, it is okay for a Muslim to make fun of Shivling and make very caustic remarks about Hindu practices। ये तो हमारे महफिलों के अंदर हम बैठ के देखते हैं, लोगों को चुप कराना पड़ता है, फिर वो समझ के खामोश हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो गलत बात है। बट इट इज जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस to make fun of Hindus and their religious practices। एंड इफ यू रिमाइंड पीपल कि भाई तुम भी तो हिंदू हो, किसी वक्त मुसलमान हो गए होगे, कुछ तो रिस्पेक्ट करो सिविलाइजेशन का। देयर इज नो सच, नॉट ऑल, आई थिंक क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड व्हेन यू कन्फ्रंट देम कि भाई ये क्यों तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी सिविलाइजेशन है, तुम नहीं हो तुर्क। एंड अगर हो तो देन यू शुड एक्सेप्ट कि यू आर प्राउड ऑफ द पीपल हु रेप्ड योर मदर्स, otherwise how were you born? If you think you're Turkish, there was no Turkish female army that came to India. There was no women's army from Central Asia or Afghanistan। आदमी आए ना फौजी, और आप पैदा हो गए, तो आपकी माँ तो हिंदू हुई ना। कम से कम ये कन्वर्जन की भी बात छोड़ दीजिए, मैं स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल तौर पे कह रहा हूं कि यू ओ इट एटलीस्ट टू योर मदर। जो कह रहे हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत है, कम से कम माओं की तो इज्जत कर लो, कुछ तो शो करो।
कब तक सैयद और काजमी और नकवी और हैदरी और पता नहीं कैसा कैसा, एक आपका इंडिया का लीडर नहीं है मुसलमान जिसका इंडियन नाम हो। दिस इज एस्टोनिशिंग। हाँ, बिल्कुल है। और तो वो तो बहुत फ़ख्र से कहते हैं। जैसे कौन साहब थे उस दिन वो एक साहब थे, उनसे कुछ कहा जा रहा था कि आप, तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। उनको कहा, बार-बार कहा गया कि आप बोलिए कि आपके पूर्वज हिंदू थे। कि नहीं, तो कहां से मेरे आए? वो परदादा वो वहाँ फ़ारस से, और उससे पहले वो अरब से, और पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए थे। अरे भैया तू पैदा कैसे हुआ? औरतें आई थी यहाँ जन्म देने मुसलमान। कोई औरत की फौज आई है यहाँ कभी मुसलमानों की? और माएं तो हिंदू ही थी। अजी तो कन्वर्ट कर ली गई थी ना। अरे कन्वर्ट करके भी वो हिंदू, उसका तेरा नाना हिंदू था, उसका परनाना हिंदू था। अरे तो कहीं वो जाहिलिया में था सर, है, किसमें था? जाहिलिया में। अरे जाहिलिया हो कौन सा, मैट्रिक का इम्तिहान देना पड़ता है मुसलमान बनने के लिए। 99% इलिटरेट लोगों को आके तकरीर कर रहे हैं इंडिया वालों को, क्या जाहिलिया? अरे भैया कागज नहीं है, पेंसिल नहीं है, स्याही नहीं है, लिखने का काम नहीं है, हर चीज याददाश्त पे चल रही, जो चाहे बदल दें आप। लफ्ज पहला है कुरान का इकरा, कुरान में पहले कोई कॉपी उठा दीजिए उसमें इकरा नहीं मिलेगा आपको। पूछो किसने चेंज किया, बोला काबिर है। अल्लाह काबिर, इसकी गर्दन उड़ा दो। तन सन सजुदा, तर सन सजुदा, पता नहीं क्या। अरे नहीं, नहीं सर, तन से जुदा। अरे जो भी है, मजाक बनाया हुआ है ना। कितनी बेहुदा, ये किसकी याद है सर, तन से जुदा? आई नेवर हर्ड दिस इन पाकिस्तान बाय द वे। ये आपका मेड इन इंडिया है, कोई लखनऊ वखनऊ से आया होगा ये? क्योंकि ये सर गुजराती मुसलमान भी ऐसी बात नहीं करते। हमारे मुल्ला मौलाना तो सब कुछ बाहर से ही सीखते हैं। आजकल आज देवबंद जो आज है वो देवबंद है बाहर आपका। मैं तो कह रहा हूँ देवबंद देवबंद वहाँ से को। चलता है, आपके क्या बोलते हैं वो, दारुल हक्कानिया से। देवबंद से नहीं चलता। जो अरे सर, हक्कानिया मदरसे में पढ़ाया जाता है वही यहाँ देवबंद में पढ़ाया जाता है। आजकल उल्टा हो गया है। सर देवबंद के अंदर डिज्नीलैंड बना दीजिए। काफी जो गम वहां से निकल चुका है। कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बिलीव मी। वो बंद करें, डिज्नीलैंड खोले वहां पे, ताकि कुछ कुछ थोड़े अरसे के लिए कुछ शक्लें हंसती भी नजर आए। ऐसे गुस्से में बैठे, मूछ गायब है, दाढ़ी यूं फैली हुई है, प्लेनेट ऑफ द एप्स लग रहा है कि शूटिंग करने आए हुए यहाँ पे। कोई ढंग का आदमी नहीं नजर आता है वहां से। दुनिया भर में लोग नॉर्मल घूम रहे हैं, चिली से लेके फिजी तक, ऑस्ट्रेलिया में देखे, चीन जाइए, कोरिया, सोमालिया, जिधर जाइए लोगों के रंग शक्लें अलग थी। यहाँ आते के साथ ही एकदम भयानक सी, जैसे मोटरसाइकिल पे आदमी दाढ़ी वाला नहीं चलाता तो दाढ़ी यूं फैल जाती बीच में। देखा कभी आपने वो मंजर नहीं देखा आपने? मौलवी ऑन मोटरसाइकिल वाला मंजर आपने नहीं देखा शायद। जरा जरा सारा बयान करें सर। सर वो बीच में से हवा कट कर देती है, तो वो जो, एक तो मूछ नहीं होती तो वहां से विंड इफेक्ट आता है और वो दाढ़ी को फैला देती है, बीच में कट होता है जीरो, और वो फर करके वो अपलिफ्ट देता है मोटरसाइकिल को, स्पीड में ऐड करता है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं ना आप लोगों के पास। मौलवी ऑन इस, मोटरसाइकिल इस, के पूरा चैप्टर है फिजिक्स में। इससे तो फिर मोटरसाइकिल उड़ भी सकती है। और फिर आप क्या समझते हैं, आज तक हम उड़ा नहीं रहे हैं? उड़न खटोला क्या था? मोटरसाइकिल थी, दाढ़ी से उड़ जाती थी। उड़न खटोला सुना है ना आपने? कार फ्लाइंग कारपेट वाले बॉम्बर जो थे हमारे, नू हिमालय के ऊपर हम उड़ जाते। हमने तो वो उड़ते हुए कालीन देखे ज़रूर हैं। दुबई वुबई गए थे तो वहाँ देख रहा था मैं आपकी चैनल ड्राइंग पे, ड्राइंग उठते जगह-जगह बनाए कालीन उड़ रहे थे। भैया, उसमें दाढ़ियों का भी इफेक्ट होता है, आप समझा करें। अपलिफ्ट होती ना, एक तो होता है प्लेन के विंग्स, फिर पीछे के होते हैं दो छोटे, फिर वो रडर्स होते हैं, वो नीचे कर लेता है जिससे लैंड करता है। ये तमाम टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम दे सकते हैं आपको। लेकिन आप लोग देखिए, नूरपुर शर्मा की बात तो हम नहीं देंगे आपको। हमें गुस्सा आ गया बस। बस बोलना है कि नहीं, 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 हाँ, नहीं, से तुमने जुदा बोल बस, दिया, बोल दिया। सर से हम जुदा। तर्क लॉजिक पे तो हम जाते ही आप नहीं हैं, एक लॉजिक तो काम करें, अलाउड ही नहीं। अपने अपने शो का म्यूजिक नया स्कोर बनाइए। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर, ऑनेस्ट टू गॉड बड़ा हिट चलेगा। अच्छा। ता थ थैया, ता त थैया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऐसे सर गिरते हुए नजर आए, कटे हुए, उबलते हुए, रोल होते हुए,
कहीं दारा शिकोह का चल रहा है, कहीं दूसरे किसी का चल रहा है, कोई बात नहीं, हम आ गए। लेकिन आप किस तरह आप अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की नॉलेज से हमें ये समझाएँ कि भारत को आप जानते हैं कि कतर जो है वो उसका लिंक पाकिस्तान, तुर्की के साथ है एब्सोल्युटली। और जो भारत का जो लिंक है गल्फ़ में, वो सऊदी अरब और अमीरात के साथ में है हम्म। और वो दोनों यूएस कैंप में बैठे हुए हैं। यस। कतर को तो यूएस जो है वो डायपर की तरह कभी यूज़ करता है, कभी फेंक तालिबान देता का है। हेडक्वार्टर था, ये मत भूलें कभी भी। तो कतर वाज। अब इज़राइल और सऊदी अरब या अमीरात आजकल एक हैं। जी। तो इब्राहिमिक अकॉर्ड। भारत को कतर के सामने नाक रगड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बस ये नाराजगी एक तो रहेगी ना। बीजेपी वाले डर गए होंगे कुछ बीच में से, और क्या कह सकता हूँ। इतना देखिए, मैंने आपसे पहले भी बात की है कि मैं इंडियंस को देखता हूँ द वे एंड जज देम बाय द एनआरआईज, द कावर्डिस ऑफ द एनआरआई। 1 मिलियन भी हो जाएं, 1000 सीईओ बन जाएं, लेकिन दबके रहेंगे। मत छुपके रहोगे, बेटे हमें नहीं जाना, दंगा हो रहा है, घर पे बैठो, एमबीए कर लो। दूसरा जो है पाकिस्तानी साथ में, वो वॉशिंगटन डीसी में भी बैठा हुआ है, दंगे भी कर रहा है। और वो जो है शर्मा, क्या नाम है, हाँ, जो ओरेगन का मेंबर ऑफ कांग्रेस है, वो पाकिस्तान की लॉबी को हेड करता है। एन इंडियन गाय, नॉन मुस्लिम। उसका क्या है, रोज शाम का खाना उसका पहुंच जाता है पाकिस्तानियों की तरफ से। कुछ अपनी भी कमर सीधा करें सर, कुछ ऐसे खड़ा बात कैसे की। कतर, आप कहते हैं नाम गटर है, गलती से प्रोनाउंस हुआ कतर। आज से हर एक को कहना, इंडियन को ट्वीट करना चाहिए था, इट इज गटर नॉट कतर। प्लीज करेक्ट योर इंग्लिश, नो स्पीक द इंग्लिश, खत्म करो। हमारे यहाँ बलोच उसको गतर बोलते हैं। अरे हम लोग गतर गया था भाई। अल जजीरा उन्होंने बना लिया, हिंदुस्तान नहीं बना सका। इसका कसूर किसका है? आप एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क नहीं बना सकते? 10-12 गोरे हायर कर लीजिए, इट विल बिकम एक्सेप्टेबल। Al Jazeera is being run by money that is hostile to the rest of the Western world, and it is being seen everywhere as authentic news because it is very good news coverage of the world. BBC से बेहतर है। और एक इंडिया ये नहीं कर सकता? आकाशवाणी नाम रख देता है ऐसा कुछ। It's so sexy to hear it. तो आप बताइए, सॉल्यूशन बताइए सर, चलिए। Solution ये है कि इंडिया should stand up for itself and Indians should stop feeling apologetic about their civilization. ये पॉलिटिक्स की बात नहीं, ये सिविलाइजेशनल वॉरफेयर है। ये जहन में रखिए सर, प्लीज। इंडियन से मैं कहता हूँ, यू आर द लास्ट सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। पर्शियंस भी गए, ग्रीक्स भी गए, इजिप्शियंस भी गए, जो सिविलाइजेशन आई है उसकी ऐसी तैसी हो गई। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान was the only place that was inflicted the pain but survived. और अब भी वीटो पावर उन्हीं के पास है जो आपको तबाह करने पे उड़ देते। People should be encouraged to have Indian names. अगर एक मुल्क है और उसमें हर शख्स जो है एक ग्रुप का, उसके नाम है उन लोगों पे जो हॉस्टाइल हैं हिंदुस्तान से। अरे भाई चीनी नाम रखने लग जाओ अगर इतना ही शौक है तुम्हें। उन्होंने भी तो तुम्हें 1962 में जरा पिटाई की थी ना, तो उनके नाम रखने लग जाए आप। अरबों ने मारा, उनके नाम रख लिया आप लोगों ने। This needs for India to understand that lungs and heart are not the only organs necessary to breathe. Your spine is vital for the lungs and the heart to operate, to stand up. अब मुझसे पूछिए, मुझे आजकल चल नहीं पा रहा हूं तो कितनी दिक्कत होती है। इसी तरह एक एक कंट्री, ये कंट्री नहीं है सर इंडिया। इंडिया इज, आप एक हिंदी में वर्ड भी कहते हैं, सिविलाइजेशन। आप पे उधार है। ये मोहनजोदारो वगैरह सब
you are the receivers of that rich ancient civilization. 5000 साल पुराना सर, दरियाई सिंध है, तक्षशिला है, मोहनजोदारो, क्या कुछ नहीं है, और उसको आपने पार्टीशन समझ के कह दिया कि छोड़ दे। आपकी तो योर डेस्टिनी शुड बी कि सिंध हमारे नेशनल एंथम में और आएगा बीच में, और बलूचिस्तान हमसे मदद मांग रहा है, हम उसको आजादी की जंग में मदद देंगे। व्हाई नॉट? व्हाई इज सच अ बिग क्वेश्चन फॉर इंडिया? कतर को चढ़ी, पाकिस्तान से क्या डर लगता है इनको? बलोच हाउस बना दीजिए कहीं वहां लोधी रोड पे। जब लोधी रोड एक्सेप्ट कर लिया आपने, एक शख्स जो आके इंडिया को तबाह करने के जिद पे था, बंदर तोड़े, उसके नाम पे लोधी गार्डन है आपके यहाँ, तो वहां लगा दीजिए एक बलोचिस्तान हाउस, जिसमें बलोच एग्जाइल्स आके रह सके। बरामदा बुक्टी है या मेहरान मरी हैं, ये जितने लोग जो वेस्ट में मर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड के अंदर और दुबई में, इंडिया में आके रहे, देखिए कितनी मिर्चें लगती हैं। एंड लेट देम हैव दे से। सिंध आपके नेशनल एंथम में, और कोई सिंधी एग्जाइल है नहीं वहां इंडिया में। तो आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का मैं समर्थन नहीं करते कह हैं? रहा, पाकिस्तान में खुद लिखा हुआ है कि मेरे 4 टुकड़े होंगे, और एक टुकड़ा हो चुका। बांग्लादेश बन, पाकिस्तान ने अपना नाम बदला और अपने नाम को बांग्लादेश कर दिया। पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद जो आज पाकिस्तान है। बंगाल वॉज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी था। पार्टीशन हुआ, कलकत्ता उस साइड पे गया, चिटगांव जबरदस्ती हमें दे दिया क्योंकि पोर्ट था। उसके बाद जंग आजादी हुई बांग्लादेश में, मुफ्ती भाई ने इंडियन आर्मी के हेल्प से एक आजाद मुल्क। हमारी इंडियन डिप्लोमेसी इतनी पुअर है कि आज बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग है। ये कैसे हो सकता है सर? ममता बनर्जी जो है वो शी लुक्स एज इफ शी इज एम्बेसडर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। मुश्किल है इंडिया को गवर्न करना। इट्स अ ह्यूज कंट्री विद 29 स्टेट्स और 400 जबानें चल रही हैं वहां पे। हर आदमी तुर्रम खान है, हर एक आदमी दूसरे को कहता है तू जानता मैं कौन हूं, तो हर आदमी यहाँ तो इंटेलेक्चुअल अरस्तु बना हुआ। लेकिन फिर भी इट इज द लास्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ये क्यों नहीं इंडियंस को, हिंदुओं को क्यों नहीं समझ में आती बात? इन पे कांधे पे ये जिम्मेदारी है, देव इनहेरिटेड समथिंग। आप लुटा थोड़ी देंगे। क्या एमबीए कर लेते हैं, इंडिया का क्या? इंडिया तो आती जाती चीज है। अपना एमबीए हो जाए और बीवी जो है वो फेयर एंड लवली हो, बस कुछ नहीं चाहिए। अब जी। मुझे आप ये नहीं कहिए मैं एंटी इंडिया हूँ। हाँ, ये लग गया तो पाकिस्तान का वीजा मिल जाएगा फिर। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान तो आजकल अपनी खुद की मुझे मुश्किलों यही से दुख जूझ है। रहा है। I will आपने never देखा be able होगा to कि return to where I grew up as a child. नूपुर शर्मा प्रकरण में पाकिस्तान कम बोला है और आवाज़ें जो है वो अरब बताइए, दुनिया से आ रही हैं, और अरब दुनिया को प्रॉम्प्ट किसने किया है? हमारी ये राना, आपको पता है, मुझे हमारी भी पता आरफा, है। हमारा हमारा ज़ुबैर, ये बताइए। सारे लोग जो हैं वहाँ हाँ, से उनके कंधों पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये डिड नॉट और अप्रोच जब पाकिस्तान। आज देखिए सबा नकवी के खिलाफ एफआईआर हो गई, तो ये सारे के सारे जो है एक सुर में चिल्ला रहे हैं कि अरे जाती होगी, जाती होगी, जाती होगी, हुँ, यानी तुम शिवलिंग को बोलो तो कुछ नहीं होना चाहिए। मज़ाक। लेकिन अगर कोई जो सर है वो वो आप मोहम्मद साहब की हदीस पढ़ दे, उसके ऊपर भी उसके खिलाफ सर आप उससे पहले जो कहा गया शिवलिंग के बारे में, आप सोचिए ये इतनी बड़ी कंट्री है, आपको इंडिया में वो क्लिप नहीं मिलेगा जो हिंदुओं के अगेंस्ट वो शख्स बोला पहले, जिसके बाद नूपुर ने रिएक्ट किया। वो आपको क्लिप नहीं मिलेगा। वो ऊपर चला गया। वो कुछ आपके दिल्ली के बाबुओं ने उसको सेंसर कर दिया। ने कहा भैया कतर मार रहा, कल को यमन भी मारेगा हमें। तो दैट हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम योर लेक्सिकन। कोई भी आप पूछ लीजिए कि भाई नूपुर शर्मा ने किस सवाल का जवाब दिया, ये बोले ना 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 ना, सवाल तो गायब हो गया जनाब। आपको पता है कि हम मुसलमानों से उनके सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते। तो नूपुर शर्मा जाए बाहर में, ऐसी कहीं पैदा हो जाएंगी, और आपको तो पता है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तन से जुदा कर दीजिए बस आप। Unbelievable that in this 21st century
पीपल कैन कम ऑन द स्ट्रीट्स एंड से कि इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते। अरे किस बात का अरेस्ट करना, आपने एफआईआर की है, कानूनी सिलसिला चल रहा है, अगर कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि शी हैज वायलेटेड समथिंग, लेट देम डिसाइड। नो, हमारे बगदाद में 12वीं सदी में कि ये होता था कि हलाज का सर काट दिया था। उसने क्या कहा था? अनाल हक, मंसूर हलाज का सुना होगा आपने, गर्दन काट दी उसकी। उसका जुर्म क्या था? उसने सिर्फ ये कहा था खलीफा से, अनाल हक, आई एम द ट्रूथ, यू आर द ट्रूथ, इधर आप, कट हिज हेड ऑफ। हमारा खलीफा तो वो है सर, मंसूर हलाज। जी, तो मतलब ये है कि आगे की राह बड़ी मुश्किल है और मुसलमानों की अब अंजुमन हमें जो बनानी है वो पड़ेगी। मोदी जी देखिए, से शायद ये कहना पड़ेगा कि मोदी जी आप योगी जी के रास्ते पर चलो, तभी कुछ हो सकता है। देखो मोदी जी के बाद बेइंतहा जिम्मेदारियां ये भी हैं, स्क्वाड में भी घुसे हुए, क्वाड में भी हैं, दुनिया भर में हैं। पीछे उनको ये पता है कि 10% आबादी इस चक्कर में है कि किसी तरह सर टंगड़ी दे दे। ये बताइए, आप ये बताइए कि जो शख्स यानी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर साहब, वाह वाह उन्होंने यूएस को यूएस में उनके मुँह पे जवाब दे वाह दिया। वाह वाह, मजा आ गया। यू यूरोप को यूरोप में उनके मुँह पे जवाब दे दिया। Absolutely। और वो बेचारे यूरोप में बैठे थे और यहाँ हमारे किसी बीजेपी के बाबू ने लिख दिया कि अरे, 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 अरे! हम रिलीजियस सेंटिमेंट जो भी हर्ट करेगा उसको करेंगे। अरे तो रिलीजियस सेंटिमेंट जो तुम्हारे ये सारे के सारे मुल्ले मौलवी दाढ़ी वाले जो हैं और बिना मूंछ वाले, ये तो जो 24 घंटे करते घूम रहे हैं, इनको क्यों नहीं आप तो नाप रहे हो? लेकिन योर फॉरेन मिनिस्टर डिड एन इनक्रेडिबल जॉब मेरे ख्याल से। ऑल योर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द पास्ट, स्वरण सिंह, सबको जाने दें, इन्होंने ऐसे लाइन और लेंथ रखी अपनी बॉलिंग के अंदर कि बैट्समैन सामने हिल नहीं सका, बस पैडिंग करता रह गया। ये एलबीडब्ल्यू की अपील करते तो उड़ जाता। बट आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ हिम, कूल, स्मार्ट, नो पैशन, डिलिबरेट, क्लिनिकली सर्जन की तरह उन्होंने स्ट्राइक किया, और जो ट्यूमर था उसे यूं लगा के फेंक दिया। तो उनसे क्यों नहीं कहा था कि कतर वाला तुम हैंडल करो, खुद क्यों डील कर लिया? He would have handled it. I am confident that he would said कि ये कतर के अंदर जो 3,000 इंडियन मरे हैं, इनका क्या कॉम्पनसेशन होगा। इंडिया के 3,000 मजदूर मर गए फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया अब तक नहीं बोल सका कि हमारे लोगों को कॉम्पनसेशन दो। अरे मजदूर लोग थे, मर गए सारे, हम क्या जाने। इंडिया डजंट नो दैट 3,000 इंडियंस डाइड। सीमेंट के अंदर दफन हुए हैं वो, स्टेडियम्स बन रहे हैं और उसके अंदर हीट के अंदर समर में 50 डिग्री टेम्परेचर में ये कतरी उनसे कॉन्ट्रैक्टर करके सीमेंट डलवा रहे थे, हीट में मर गए हिंदुस्तानी। सेठ लोगों ने कहा होगा अरे क्या करें, हमें तो ट्रेड रिलेशंस हैं। एक बात और पता है, आपको एक बात और पता है कि नहीं पता है? कतर में जो भी हिंदुस्तान से लोग गए हुए हैं, उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। हाँ, तो वो तो कतर के ही हुए ना फिर। तो वो जो खतरी हैं, जो हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं और हाँ, कह रहे हैं कि कतर में मुसलमानों का कतर में हिंदुस्तानियों को बंद करो, तो पता चला कि ये सारे जो हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, इन्हीं के नाते रिश्तेदार हैं, वही वापस आएँगे। हाँ, तो फिर कर देना चाहिए कुछ ऐसा टेस्ट। तो मुझे लगता है अगर भारत कह दे कि भई हम नहीं भेजेंगे, तो तुम पाकिस्तान से ले जाओ, जो वहाँ के तरह-तरह के नमूने हैं उनको। पाकिस्तानियों का मशहूर ये मिडिल ईस्ट में कि ये चोर उचक्के बड़े होते हैं। ये तो तो मक्का की चोर-उचक्के चाहिए तो मस्जिद से चोर-उचक्के काबा ले से जाएँ ना। जूते चोरी करते हैं सर पाकिस्तानी, काबा के अंदर से चोरी कर लेते सीरियसली अगर इंडिया जो है रेगुलेट कर दे कि हैं। हम अपना लेबर जो है वो नहीं इतनी भेजेंगे। आसानी से अब नहीं भेजेंगे, तो क्या होगा इनका? ये सोमालिया में आ जाएंगे सर, बहुत डिपेंडेंट लेबर है, इथियोपिया सोमालिया से पकड़ के, और वो तो बेचारों वैसे ही उनका रंग स्याह है, तो अरब तो समझता है। अब्दी कहता है कालों को, या अब्दी ताल या अब्दी, यानी कम हियर माय स्लेव। दिस इज नॉर्मल लैंग्वेज। मैं तो 10 साल रहा हूँ सर। वो चाय ऑर्डर करने के लिए लाउड स्पीकर पे कहते थे इतना काफी या अब्दी, ऑर्डर कर रहा है लाउड स्पीकर पे अब्दी। सोमालियों के नाम पड़ गए अब्दी सर, वो फर्स्ट नेम रखते हैं अब्दी, स्लेव।
हमारे तो साहब बड़े सारे शिया हैं, आब्दी आब्दी करके अपने को कहते हैं कि साहब हम नहीं, तो नहीं, जो नहीं, है वो दोज़ आर डिफरेंट। अहले बैत हैं। No, 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 they're Sunnis. Abdi means you're a slave of an Arab. ये अफ्रीकन्स का नाम है, ये किसी शिया-विया का अब्दी नहीं होता। आबिदी अलग है, मिक्स अप ना करें आप। अच्छा, अच्छा। हुँ, खुलासा करें सर, खुलासा करें। खुलासा क्या है, बस हिंदुस्तान अपनी कमर ठीक करे, सही बैटिंग करे और लूज़ बॉल को छोड़े नहीं। जी। ये कहना कि यार वो टीम आई है ज़ंज़ीबार से तो वो हार ना जाए, तो बच्चा ज़रा पैडिंग-वैडिंग कर लो। नो, यू गॉट टू स्टैंड अप। ये क्यों नहीं इंडियंस को समझ आते? द लास्ट existing civilization on earth, एंशिएंट सिविलाइजेशन एक ही है, ना चीन में है, ना मिस्र में है, ना ईरान में है, सब ग्रीक व्रीक मर गए। एक ये है जिसका 5-6 हजार साल से तो रिटन बैकग्राउंड पता है हमें कि कहाँ गए। दुनिया के सबसे बड़े टेम्पल कैम्पोडिया में जो है उसका ताल्लुक हमसे है। वियतनाम से लेके 12 इस्लामी मुल्कों के नाम संस्कृत में है। उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान और पता नहीं कैसा-कैसा स्थान लगाया हुआ है। पाकिस्तान तक संस्कृति नाम पे बेस है। ये मुसलमानों को नहीं पता कि स्थान क्या होता। तो इंडिया शुड स्टैंड अप और इंडिया की जो आंटी क्लास है दे हैव टू बी। और ये जो 11 बजे किटी पार्टी में जाते हैं सब, इनको दे हैव अ रिस्पांसिबिलिटी to wake up and stand up and speak up for the heritage। और ये एक नई कैटेगरी बनाए हिंदू मुस्लिम। शिया मुस्लिम होता है ना, सुन्नी मुस्लिम होता है, तो हिंदू मुस्लिम भी बनाइए। ये क्या तो होगा? क्यों नहीं? जो हिंद में पैदा हुआ वो हिंदू नहीं होगा तो और क्या होगा सर? ईरान का होगा क्या? ये अरे! ट्राई। आप गलत बात करते हैं। हमारे अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास के जो है वो पूरी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देना चाहते हैं, ठीक अरे नहीं है। उनको बोले मूछें रख के आइए, क्या पता नहीं अजीब चिंपैंजी टाइप की शक्लें लेके टीवी पे आ जाते हैं। हटे काम की बात करें। इफ यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग वी डोंट कंसीडर यू वन। कैसे कैसे लोग टीवी पे इंडिया में आते हैं साहब, खुदा की वास्ते। उफ। सर अब हम इसको चर्चा को यहीं समाप्त जी करने की आपसे अनुमति चाहेंगे, प्लीज। क्योंकि ये खुश हमारे रहिए मोबाइल प्लीज। स्टूडियो पर जीते रहिए। आजकल हैं हम कुछ दिनों से। तो चलिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम।